हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोगों ने हमारा जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंडेड जर्नल एंट्री ये देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने परचेस और सेल के डिटेल में हम लोगों ने वीडियोस किए थे, क्वेश्चंस किए थे। ओके, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इसमें शायद आपको दिक्कत जा सकती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा अलग पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड के थ्रू। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैड डेब्ट वगैरह सारी चीजें कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है बैंक ट्रांजेक्शन। अब देखिए, बैंक ट्रांजेक्शन में बेसिकली नाम आया है बैंक, मतलब बैंक अकाउंट तो बनेगा बनेगा। अब बैंक के साथ क्या क्या चीजें अलग बनेंगी वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैश डिपॉजिट फॉर ओपन एंड बैंक अकाउंट। देखो, सबसे पहले हम लोगों को रूल्स याद दिला दूं। एसेट्स एक्सपेंस लॉसेस, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। फिर से एक बार, तीन स्टेप्स, अकाउंट, नेचर, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है अकाउंट्स। देखिए, एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट और दूसरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैंक अकाउंट। चलो, दो अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख लिए, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, कैश और बैंक दोनों का जो नेचर है वो है एसिड्स। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बैलेंस किसका बढ़ रहा है, कैश का कि बैंक का। देखो हुआ क्या, कैश डिपॉजिट फॉर ओपन एंड बैंक अकाउंट। मान लो कि मेरे जेब में 20,000 रुपए, 20,000 में से 10,000 रुपए कैश मैंने निकाल के बैंक में जमा किया। तो मुझे बात बताइए, बैलेंस किसका इंक्रीज हुआ, बैंक का कि कैश का? ऑब्वियसली मैंने पैसा बैंक में डाला, तो यहाँ पे किसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक का, और कैश का बैलेंस हो रहा है डिक्रीज। और दोनों एसिड्स है, तो सिंपल सी बात है, अगर एसिड्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट और अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो आपकी यहाँ पे जनरल एंट्री क्या रहेंगी, सिंपल देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे लिखोगे आप टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट कितना है यहाँ पे 10,000, 10,000। चलिए, ये हो गया। अब इसके साथ मैं आप लोगों को दूसरा अकाउंट एक चीज बताता हूँ इसी से कोरिलेटेड थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है थर्ड में, सॉरी 47 में, ये हो गया हमारा 46। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो एंट्री है 46 जो हम लोगों ने किया, इसको ध्यान में रखना, इसको ना बच्चों बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं, देखो, एक सिंगल ट्रांजेक्शन जहां पे कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है। फिर से एक बार, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये आप लोगों को जब कैश बुक पढ़ोगे तब काम में आएगा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो 47, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ किया तो यहाँ पे ना बच्चों एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, ड्रॉइंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा आपका कैश अकाउंट, चलो मैं कैश लिख रहा हूं, ठीक है, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट ना यहाँ पे बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। अब कैश का नेचर एसिड्स और ड्रॉइंग का भी नेचर एसिड्स। ठीक है, कैश हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। देखो हम लोगों को जो सोचना है ना, सबसे पहले वो देखो, ठीक, ये है बिजनेसमैन और ये है उसका बिजनेस। हम लोगों को ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमेशा हम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस के, ना कि बिजनेस के ओनर से। अब बिजनेस ने पैसा ओनर को दिया जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बोला है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग। और ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कैपिटल। ये चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है पर कंसेप्ट क्लियर कर दो आप। अब ड्रॉइंग क्या हुआ कि बिजनेस से पैसा गया, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट होगा यहाँ पे डिक्रीज और ड्रॉइंग इज अ एसेट्स, ये होगा इंक्रीज। तो यहाँ पे एंट्री क्या होंगी आपकी, आप लोग एंट्री करोगे यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है 5000। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझाओ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा समझते हैं, तब तक आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे मैं ये दो क्वेश्चन साथ में कराता हूँ, 51 और 52। ये जो है क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50, ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के तौर पे। इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर शर्त ये है कि अगर आप कमेंट करोगे तो आप नीचे कमेंट करो कि सर मेरा आंसर सही है कि गलत है, आपको तुरंत उसका रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी एंट्री सही है कि गलत है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं 51 में यहाँ पे देखो, बैंक चार्ज इंटरेस्ट और दूसरा है बैंक अलाउ इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट अलाउ क्या रहता है? इसके पहले ना आपको थोड़ा बैंक का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि बैंक काम कैसे करता है। देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, ये है बैंक, ठीक है, और ये है पब्लिक। पब्लिक मतलब आम जनता, ठीक है। बैंक क्या करता है? बैंक कुछ नहीं करता, सारा काम हम लोग खुद करते हैं। देखो हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम लोगों ने बैंक में पैसा किया डिपॉजिट, जमा किया सेविंग अकाउंट के तौर पे, करंट अकाउंट के तौर पे, सिक्योरिटी के लिए। बैंक हमारा पैसा क्या करता है, आगे कंपनी को दे देता है एज अ लोन के तौर पे। अब इनसे बैंक लेता है इंटरेस्ट, इनसे बैंक ने लिया इंटरेस्ट, मान लो कि इनसे 8% इंटरेस्ट लिया और हम लोगों को ना इंटरेस्ट बैंक ने पे किया यहाँ पे मान लो 2%। तो बैंक का फायदा कितना? देखो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट मिला बैंक को 8% और बैंक ने हम लोगों को इंटरेस्ट दिया 2%। तो यहाँ पे बैठे बैठाए इंटरेस्ट से बैंक 6% कमा रहा है। ये बैंक का मेन फंक्शन है जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। अब यहाँ पे ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ समझो, यहाँ पे ये चीज बताने का मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों को इंटरेस्ट अलाउ और इंटरेस्ट चार्ज में फर्क समझा है। देखो यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहा है, और यहाँ पे जो बैंक है जो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, दे रहा है। बैंक अगर कंपनी से इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो इसको बोला जाता है इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक। ये हो गया बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम लोगों को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमारे मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तो ये जो इंटरेस्ट है इसका नेचर क्या रहेगा, आप खुद सोचो। इंटरेस्ट देना क्या रहेगा इसका नेचर, एक्सपेंस। और अगर इंटरेस्ट अलाउ मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोगों को तो इसका नेचर क्या रहेगा यहाँ पे, रेवेन्यू। सिंपल सी बात है। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू में यहाँ पे आप लोगों को फर्क समझा, इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट अलाउ। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, दोनों में आप लोग सिंपल अकाउंट बनाओगे आप, जैसे यहाँ पे भी इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट 51, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 52 में भी आप लोगों ने बनाया इंटरेस्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब फर्क समझो दोनों में क्या। देखो 51 में बैंक चार्ज कर रहा है, मतलब हम लोगों का पैसा जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट हमारे लिए रहेगा एक्सपेंस, ठीक है, बैंक एसेट्स। और 52 में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए एसेट्स और बैंक भी एसेट्स। अब फर्क समझो, यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा पे कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा तो होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। तो आप यहाँ पे सिंपल जर्नल एंट्री कर सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट और बैंक। अब देखो इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी एक गलती होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोगों को मिल रहा है। अब ये जो है ना इंटरेस्ट, ये हमारे लोगों का रेवेन्यू, और रेवेन्यू हो रहा है इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और एसेट्स भी इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे जो जर्नल एंट्री करोगे ना वो करोगे आप यहाँ पे सिंपल, पैसा मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे आगे के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे प्रीमियम है, बैंक ने प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम इज अ एक्सपेंस, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, और बैंक इज अ एसेट्स, ठीक है, सिंपल। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट टॉपिक विद डिटेल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।